कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लेटिंग फैंटम राइज जस्ट नॉट लेवल किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रेचियस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? तो किसने कहा था ये? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मोमेंट विच शुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था माय स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क इज गॉन? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही थी ये बात? महात्मा गांधी जी ने बात कही थी। महात्मा गांधी की मार्च से संबंधित दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी जो है गुजरात के किस जिले में है? ये नौसारी में है। कहां पर स्थित है ये? नौसारी जिले में स्थित है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? सलीमुल्लाह खां प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनल अवार्ड तथा पूना पैक्ट के तहत अछूत जातियों के लिए क्रम से कितनी सीटें दी गई थी? तो कितनी सीटें दी गई थी? 78 तथा 69 सीटें दी गई थी। कितनी सीटें दी गई थी? 78 सीटें और 69 सीटें दी गई थी। अली बंधुओं का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? जो अली बंधु थे उनका नाम किस आंदोलन से संबंधित है? ये थे खिलाफत आंदोलन से संबंधित। किस आंदोलन से संबंधित है ये? खिलाफत आंदोलन से संबंध इनका रहा था। जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जेल के अंदर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो किस घटना से हुआ था? नमक कानून तोड़ने से। तो नमक कानून तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस राष्ट्रीय दल ने सहयोग नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था उसमें किस पार्टी ने सहयोग नहीं किया था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने नहीं किया था सहयोग? कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें सहयोग नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी इरविन पैक्ट के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो था समझौता हुआ 1932 ईस्वी में, तो इसका मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्रता। इसका मुख्य कारण था स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी न देने के प्रावधान की कमी के कारण। क्या था इसमें? स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी न देने के प्रावधान की कमी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस समाजवादी नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहां से? हजारीबाग जेल से भागकर। और हजारीबाग जो जेल है वो कहां पर है? बिहार में स्थित है हजारीबाग जेल। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन से प्रमुख नेता भागकर नेपाल चले गए थे? तो जो प्रमुख नेता थे 1857 की क्रांति के दौरान, कौन से नेता जो थे वो भागकर नेपाल चले गए थे? तो कौन थे? नाना साहब तथा बेगम हजरत महल। कौन थे? नाना साहब तथा बेगम हजरत महल। ये भागकर
नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। क्या योजना कहलाती है? माउंटबेटन योजना ये कहलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ था? तो ये किस दिन प्रभावी हुआ था? ये 15 अगस्त 1947 को ये प्रभावी हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वैध शासन जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो उस दौर में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में द्वैध शासन शुरू किया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता किसने की थी? 1887 की जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो 1887 ईस्वी को हुआ था तो बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अंग्रेज अध्यक्ष पहले कांग्रेस के? तो ये थे जॉर्ज ह्यूले। और ये कब बने थे? ये कौन सी अधिवेशन में बने थे? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये थे जॉर्ज ह्यूले जो कांग्रेस के अंग्रेज प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार ही की थी। यह अधिवेशन कहां और कब हुआ था? तो कब हुआ था यह अधिवेशन? यह हुआ था बेलगांव में 1924 ईस्वी में। कब हुआ था ये? बेलगांव में 1924 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली के अंदर जब बम फेंका गया था तो भगत सिंह का साथी उसमें कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन था उसमें? बटुकेश्वर दत्त उनका साथी था। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था प्रथम अध्यक्ष इसका? लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय जो थे इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? तो किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी वहां पर? लाला लाजपत राय की वहां पर मृत्यु हो गई थी उसके कुछ दिनों के बाद। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के विरोध में किया था? तो इन्होंने किस घटना के विरोध में ये आंदोलन किया था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में इन्होंने प्रथम अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेता कब बंदी बना लिए गए थे? तो ये नेता जो थे कांग्रेस के ये कब बंदी बनाए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत? ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बंदी बना लिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने निभाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? जो काकोरी के अंदर ट्रेन के अंदर से पैसे लूट लिए गए थे वो कब घटना घटी थी? ये घटी थी 1925 ईस्वी में। जो काकोरी है ये इलाहाबाद के और लखनऊ के बीच में कहीं ये स्टेशन पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिडेंस की रचना किसने की थी? तो किसने की थी इसकी रचना? अरविंद घोष ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी? तो किस राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी? ये की गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया। किसकी स्थापना की गई थी? जामिया मिलिया
इस्लामिया की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। और जामिया मिलिया इस्लामिया की जो स्थापना हुई थी वो 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो किसने दिया था? शंकर नायर ने यह त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री उस दौर में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो किसने कहा था जनक? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। कहीं कहीं किताबों में इसको वैलेंटाइन चिरोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो कहां प्रारंभ किया था इन्होंने? चंपारण में। कहां किया था? चंपारण में, बिहार में। इनका प्रथम आंदोलन ये माना जाता है 1907 ईस्वी में। क्या है पॉइंट? 1907 ईस्वी में हुए उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? इसका कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। तो क्या कारण था इसका? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव ये कारण रहा था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो किस वर्ष परिवर्तित की गई थी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के लिए? ये 1912 ईस्वी में ये परिवर्तित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो कौन था? रास बिहारी बोस ने नेता रहे थे। और बम किससे फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर ही बम फेंका गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की समायकी सरकार की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने यह स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, किसकी बात है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। और कहां हुआ था ये? लाहौर में संपन्न हुआ था। कहां हुआ था ये? लाहौर में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो कब हुआ था इसका मिलन? इसका मिलन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन इसके किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था प्रथम विभाजन? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो कब की गई थी ये? 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में जॉर्ज मैरी और अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने ये 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल किले में चले
आजाद हिंद फौज के मुकदमे में पैरवी करने वाले वकीलों में प्रमुख कौन थे? जो सबसे पैरवी की थी, सबसे अच्छी पैरवी की थी आजाद हिंद फौज की के लिए, जो पैरवी की थी, जो मुकदमा चला था लाल किले के अंदर, तो उसमें प्रमुख वकील ये अर्थात अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अध्यक्ष भोला भाई देसाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये सोसाइटी बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये पवनार से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? ये पवनार से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो वापस लिया गया था 1944 ईस्वी में इसको वापस ले लिया गया था, और 1944 ईस्वी में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय राजनेता को कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने के कारण मांडले जेल में बंद किया गया था? तो किसे बंद किया गया था? लाला लाजपत राय को मांडले जेल में बंद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल पाल लाल किन राष्ट्रीय नेताओं को कहा जाता था? तो किन्हें कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को तथा लाला लाजपत राय को कहा जाता था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो किसे सजा दी गई थी फांसी की? मंगल पांडे को। किसे दी गई थी फांसी की सजा? मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य वहाबी आंदोलन का क्या रहा? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। तो भारत के अंदर मुस्लिमों की जो सत्ता वापस आए, तो ये वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा था। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई, जिससे उग्रवादी और उदारवादी दल पथिक हो गए? तो किसमें पड़ गई थी फूट? ये सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी, और ये कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यह मांग रखी गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से लौटने के बाद उसकी पेरिस तक की यात्रा के साथ किसने की थी? तो किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की थी। चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? तो 3 काठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी, जो नील आंदोलन से संबंधित थी, जो चंपारण में चल रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? क्या है पॉइंट? सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? 23 अक्टूबर 1943 को युद्ध की घोषणा की थी। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। तो ये हो जाते, तो किसने कही? ये महादेव गोविंद रानडे ने यह बात कही थी। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये किस प्रांत में हुआ था तेभागा कृषक आंदोलन? ये बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम बार आमरण अनशन कब किया? तो भारत में गांधी ने प्रथम बार आमरण अनशन कब किया? अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की हड़ताल 1918 ईस्वी में इन्होंने ये हड़ताल की थी, अर्थात आमरण अनशन 1918 ईस्वी में इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी 2 महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। कौन थी? एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस शीर्ष और विशिष्ट नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन
ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण के किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए 1917 में गांधी जी को कौन सा व्यक्ति व्यक्ति लाया था? तो कौन सा व्यक्ति लाया था इनको? चंपारण का किसान राजकुमार शुक्ल। कौन लाया था? राजकुमार शुक्ल इनको लाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी किस विशिष्ट कांग्रेस नेता को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसे मानते थे राजनीतिक गुरु? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए? तो ये जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में यह फैसला किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी लंदन में हुए किस गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए थे? तो कब गए थे? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। किसने? कांग्रेस ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में ये हुआ। बिहार में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 7 युवा शहीदों की मूर्तियां एक साथ किस शहर में स्थापित की गई हैं? तो किस शहर में एक साथ स्थापित की गई हैं? पटना शहर में सेक्रेटरिएट के मुख्य द्वार पर, जहां अगस्त 1942 में वे सभी तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में ब्रिटिश शासन की गोलियों से शहीद हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो एकीकृत बिहार के हजारीबाग जेल से 1942 में फरार हो गए थे? तो कौन थे वे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे वे? जयप्रकाश नारायण। प्रभा देवी कौन थी? तो प्रभा देवी कौन थी? प्रभा देवी एक स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजी शासन में 3 साल से जेल में कैद थी और समाज सेविका जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रभा देवी कौन थी? प्रभावती देवी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय इतिहास के 26 अक्टूबर 1947 किस कारण से प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो प्रमुख तिथि का मानी जाती है महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण ये मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, अल्पसंख्यकों के संरक्षणों के लिए ये हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? कहां पे? लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने ये स्थापना की थी अभिनव भारत की। कब? 1906 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1908 में तिलक को अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुर्म में 6 साल की या वर्ष की सजा दी गई। सजा के दौरान उन्हें किस जेल में रखा गया था? तो मांडले जेल में इनको रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल डायर की इंग्लैंड में हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? तो किसने लिया था ये बदला? उधम सिंह ने यह बदला लिया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली नेता थे। वह कौन सा कारण था जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया? तो यह कौन सा कारण था? यह था चोरी चोरा में हिंसा का भड़कना। तो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी कब हुई थी? ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी ये घटना। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था भारत का वायसराय? 1920 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय यह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो
लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये घोषणा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदिया आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो अहमदिया आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? यह पंजाब से प्रारंभ हुआ था। 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की भूमिका थी? तो किस क्रांतिकारी की भूमिका थी? सूर्य सेन की भूमिका थी। किसकी थी? सूर्य सेन की भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1857। क्या है? 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो किसने की थी? नेपाल ने इसकी सहायता की थी। किनकी सहायता की थी? अंग्रेजों की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो पहली और दूसरी बैठक में कांग्रेस ने नहीं लिया था। तो पहली और तीसरी बैठक में इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। किसमें? मैसूर राज्य में। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? टाटा ने दिया था। किसने दिया था? यह सुझाव टाटा ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने किया था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये प्रारंभ किया था। क्या? बंग दर्शन का। और कहां से किया था? ये बहरामपुर से। कब? 1872 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो यह बात किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, किंतु धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? किसने कहा था यह बात? अरविंद घोष ने यह बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था? ये पटना में था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का मुख्यालय कहां स्थापित किया था? तो कहां स्थापित किया था? लाहौर में स्थापित किया था। किसका मुख्यालय? आर्य समाज का मुख्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है 1912 ईस्वी में मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कामरेड। कौन सा था? द कामरेड समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रोहेलखंड में 1857 के उपद्रव का कमांडर कौन था? तो कौन कमांडर था? अहमदुल्ला। कौन कमांडर था रोहेलखंड में 1857 में? अहमदुल्ला वहां का कमांडर था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो अरविंद घोष को भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पथिक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी थी? तो कहां दी थी इन्होंने? ये लखनऊ समझौते के अंतर्गत इन्होंने पथिक निर्वाचन की स्वीकृति दी थी। कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन किसने कहा था? तो यह बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस सत्याग्रह के पश्चात
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो दांडी मार्च के पश्चात इन्होंने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? तो 3 काठिया पद्धति को इन्हें समाप्त करना पड़ा। 3 काठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय कब किया था? तो कब किया था इन्होंने? जुलाई 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का अग्रणी नेता कौन था जिसने आरा में अंग्रेजी फौज को हराया था? तो किसने हराया था? जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने हराया था। कहां? आरा में। अगला पॉइंट है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में कहां हुआ था? तो कहां हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहां हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विपिन चंद्र पाल ने ये प्रारंभ किया था। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संगठित युद्ध कहा? तो किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने यह बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के अनुसार महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री का टाइटल धारण किया था? तो कब किया था इन्होंने? द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के अंतर्गत। कब किया था? द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के अंतर्गत इन्होंने ये धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, हम ब्रिटेन की आजादी की कीमत पर, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते। यह किसका कथन था? यह महात्मा गांधी जी का कथन था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस की घोषणा किस दल ने की थी? तो इस प्रत्यक्ष कार्यवाही की जो घोषणा थी, जो दिवस, वो किस दल ने की थी? मुस्लिम लीग ने ये घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इसे मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो कूका आंदोलन का संबंध पंजाब राज्य से था। किससे था? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया था? तो साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया था? नेहरू रिपोर्ट के रूप में इन्होंने साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? तो बंगाल का विभाजन जो था, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ।
उसी दौर में वंदे मातरम गीत को का उद्घोषण सबसे अधिक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए ओ होम की जीवनी किसने लिखी, तो विलियम वेडरबर्न ने ए ओ होम की जीवनी को लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। पैसिव रेजिडेंस के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका प्रतिपादन किया था। 1940 से 1946 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब, 1940 से लेकर 1946 तक के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत कौन रहे, तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जो थे वो विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत रहे। कहां, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के काल में सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसे कब और किसके शासनकाल में रद्द किया गया, तो ये 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इसको निरस्त किया गया। लखनऊ समझौता कब और किस किस के बीच हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सन 1919 ईस्वी में किए गए खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंग्रेजों द्वारा टर्की के खलीफा पद को समाप्त करने के कारण भारतीय मुसलमान उत्तेजित हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, यह 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा की गई थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित किस प्रत्याशी को हराया था, तो किस प्रत्याशी को हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने किस वर्ष देशी राज्यों की स्वतंत्रता के कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों में शामिल किया था, तो 1938 में इन्होंने इसको शामिल किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने यह अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, तो उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, तो खुदीराम बोस को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था वो कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक किसको भारत का हीरा कहते थे, तो भारत का हीरा किसको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको कहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे, तो भारत कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे, एम.एन. रॉय। कौन थे, एम.एन. रॉय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के विचार आइडिया ऑफ पाकिस्तान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो मोहम्मद इकबाल जो हैं वो पाकिस्तान के जनक कहे जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, उसके जो संस्थापक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के गदर में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने वार्नाकुलस प्रेस एक्ट को लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में निरस्त किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसको निरस्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किस प्रमुख नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कह के पुकारा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रखर राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां अजहर उल हक ने ये शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था तेभागा कृषक आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो कब की थी? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। किस नेता को हुई थी सजा? बाल गंगाधर तिलक को यह सजा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट के पश्चात इन्होंने ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कृपाल सिंह था। कौन था? कृपाल सिंह ने यह सूचना लीक की थी, अर्थात विद्रोहियों की सूचना अंग्रेजों को बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो नलगोंडा से इन्होंने इसको शुरू किया था। किसको? भूदान आंदोलन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थान पर गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास किया? तो किस स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम उपवास किया था? इन्होंने दिल्ली में अंतिम उपवास किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो साहसिक कदम क्या था? ये चंपारण आंदोलन जो था इनका साहसिक कदम माना जाता है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो क्यों नहीं हुए थे वो आंदोलन की तरफ आकर्षित? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो पॉइंट है नहीं, वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो किसने सुझाव दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो किसके विरोध में की गई थी? ये की गई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1939 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो कहां से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये साबरमती से इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखता महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह ने। किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहां पर स्थित है? तो यह स्थान कहां है? पूर्वी बंगाल में यह स्थान स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में और कब पारित किया था? यह वर्धा अधिवेशन 1942 ईस्वी में इसको इन्होंने पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी इसकी स्थापना? दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। तो कौन प्रमुख सदस्य थे इसके? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी बीडी सावरकर ने। किसने लिखी थी? बीडी सावरकर ने ये लिखी थी, जिनको वीडी सावरकर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कौन से सन में की थी? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी।